हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन भी बोल सकता है। यहाँ पे हमने जो 0 से 2 पाई बोला है वो ना बोल के वो प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन भी बोल सकता है। तो आपको क्या करना है, चलिए इस सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक है, इस सवाल को सोल्व करेंगे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1 स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जी, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 1। ये 1 प्लस का कितना आ गया, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर 0। इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स बराबर 0 और कॉस एक्स बराबर 0। समझ गए। तो साइन एक्स बराबर 0 तो एक्स की वैल्यू क्या होता है, एन पाई, और कॉस एक्स बराबर 0 तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 2n प्लस का 1 पाई बाई 2। अभी जस्ट अपन ने देखा था आइडेंटिटीज। मुझे क्या कहा गया है, 0 से 2 पाई में देखना है। बच्चे को देखिए, सवाल हमने बड़ा छोटा लिया है, लेकिन सवाल है अच्छा है, कंसेप्चुअल है। आप इसे ध्यान से समझें कि एरर्स होते कहाँ पे हैं। कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1 इन 0 से 2 पाई। इसमें आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। तो एक्स बराबर क्या है, एन पाई यहाँ पे, और यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है। अब हम इसको क्या करेंगे कि n की वैल्यू हमने 0 रखा तो x के कितने सॉल्यूशन मिले, 0। समझ गए। 1 रखा तो कितने मिले, पाई, और 2 रखा तो कितना मिला, 2 पाई। मतलब इससे हमारे पास 3 सॉल्यूशन मिले हैं। इससे ज़्यादा हम वैल्यू नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें 0 से 2 पाई में ही पूछा गया है। इधर भी रखते हैं 0 से 2 पाई में। n की वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो कितना आया, पाई बाई 2। अगर हमने n की वैल्यू 1 रखा तो कितना आया, 3 पाई बाई 2। इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा। अब आपको क्या करना है कि क्या ये 5 सॉल्यूशन है, क्या सच में इस इक्वेशंस के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 1 इन 0 से 2 पाई में क्या इनके 5 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो वो क्या करना है, इन्हें क्रॉस चेक भी करना है। बच्चे ने यहाँ से निकाला 5 मारा टिक, चलो गलत है ये। जो ये सॉल्यूशन आपको ओरिजिनल इक्वेशन में डाल के देखना है, अगर वो सेटिस्फाई करता है तो उनके सॉल्यूशन है, नहीं करते हैं तो नहीं है। यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया है, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है। तो कभी भी आप कोई सा भी इक्वेशंस को स्क्वायर करते हैं तो एक्स्ट्रा रूट आ जाता है, और अगर आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं तो कुछ रूट कट जाता है। तो ये स्क्वायरिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा। तो आपको चेक करना है, 0 है तो अगर मैंने यहाँ पुट किया 0 तो साइन 0 0, तो कॉस 0 1 हो गया, तो ये सही है। मतलब ये इसके रूट्स हैं। पाई पे साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, लेकिन कॉस पाई -1 होता है। इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है। समझ गए, ये इसका रूट नहीं है। जो पाई है वो इसका रूट नहीं है। 2 पाई पुट करेंगे तो साइन 2 पाई 0, वापस से कॉस 2 पाई 1, तो ये इसका रूट है। साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना हो गया, 1, और कॉस पाई बाई 2 क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब ये रूट है। लेकिन साइन 3 पाई बाई 2 लेंगे आप, तो साइन 3 पाई बाई 2 कितना आ जाएगा, ये -1। समझ गए। और कॉस 3 पाई बाई 2 कितना होता है, 0। इसका मतलब ये इसका रूट नहीं है। तो रूट हमारे पास कितना आया, 0, पाई बाई 2 और 2 पाई। मात्र 3 रूट्स हैं, ना कि 5। और ये मिस्टेक्स हमारा हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, फटाफट हम निकालते हैं, चले जाते हैं। इन मिस्टेक्स को अपन को ध्यान में रखना है। समझ गए। चलिए सवाल नंबर 2 लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, साइन 2x इक्वल टू 4 कॉस एक्स। बड़ा सिंपल सवाल है, ठीक है। फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। समझ गए, क्या करना है, फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। सवाल बड़ा इजी दिए हैं,
कोई मेगा सवाल नहीं है। साइन 2x इक्वल टू कितना है 4 cos x। देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि आप इसको सोल्व करना चलते हैं, क्या करते हैं, इसको सोल्व करने चलते हैं अपन। तो साइन 2x कितना हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, समझ गए। और जो 4 cos x है इसको इधर रहने दीजिए 4 cos x। बच्चा क्या करता है कि इसको और इसको डायरेक्ट काट देता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या साइन x बराबर 2। बच्चा बोल के क्या आता है नो सॉल्यूशन, ऐसा संभव नहीं है, समझ गए। और ऑप्शन में भी ऐसा होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपको यही देगा, लेकिन एक ऐसा है एक गलत है, ये इनके असली सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट कैंसिलेशन किया है, डायरेक्ट कैंसिलेशन अलाउ नहीं है। अभी हमने स्क्वायर किया था तो एक्स्ट्रा रूट जनरेट हुआ था। इन सारी चीज़ों को जो पॉइंट है आपको नोट करके समझें बहुत ध्यान से। इसका असली सॉल्यूशन क्या होगा कि साइन 2x इक्वल टू कितना है 4 cos x है। तो साइन 2x को अगर हम खोलेंगे तो कितना आएगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू कितना आ गया 4 cos x। इधर से है 2 cos x कॉमन आएगा और इधर कितना बचेगा sin x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। आप डायरेक्ट कैंसिलेशन नोट अलाउ। देखिए क्या हुआ था कि cos थीटा बराबर 0 हमारा रूट छूट गया था डायरेक्ट कैंसिल करने से, तो sin x बराबर 2। ये केस पॉसिबल नहीं बट ये पॉसिबल तो है, समझ गए। तो cos थीटा बराबर 0, तो थीटा की जो जनरल वैल्यू आ गई है कितना आ गई 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये डायरेक्ट कैंसिलेशन आप करते हैं तो ये गलतियाँ हो जाती है। तो डायरेक्ट कैंसिलेशन आपको नहीं करना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द इक्वेशन tan 3x माइनस का tan 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan 2x इंटू tan 3x। समझ गए। इसके इतना बराबर 1 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, समझ गए। और किस में निकालना है 0 से π/4 में, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन इन क्लोज इंटरवल 0 से 2π। सॉरी ये तो डायरेक्ट कोई भी बच्चा, देखिए बड़ा सिंपल सवाल है और छोटा सा भी सवाल है, बट छोटे छोटे सवाल नहीं आपको गलती करवा के, आपके जो अप्रोच है ना वो छोटा है बट सवाल है, ये छोटे सवाल आपसे गलती करवा लेगा। tan 3x माइनस tan 2x, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है कितना, देखिए tan 3x माइनस 2x tan a माइनस b लिखा हुआ है इक्वल टू 1। इसका मतलब सर ये तो बड़ा सिंपल सवाल है। हाँ सिंपल तो है, tan x बराबर 1 है और tan 1 कब होता है जी tan π/4 पे होता है। तो ये tan थीटा बराबर tan अल्फा लग जाएगा। तो tan थीटा बराबर tan अल्फा क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस π/4, n पाई प्लस का अल्फा आ गया। अब हमें क्या करना है कि हम इसमें रखें n की वैल्यू कितना रखा मैंने 0 रखा। जब आप इसमें n की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो कितना मिलेगा सॉल्यूशन आपको π/4। अगर हमने 1 रखा तो कितना मिला 5π/4। ये दो सॉल्यूशन मिले। जब मैंने n की वैल्यू 0 रखा तो π/4 और जब मैंने कितना रखा 2 तो 5π/4। कोई बच्चा बोलेगा सर ये 0 से 2π में इसके दो सॉल्यूशन है तो सही, कितने हैं 2, बट ये क्या है गलत है। आपको वापस से देखिए, अगर हमने ये रख दिया तो ये जो tan 2x है हमारा, ये tan 2x नहीं डिफाइंड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो π/4 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट चला जाएगा। दोनों इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। जो वैल्यू आपको निकल के आया है π/4 और 5π/4, क्या ये उनके सॉल्यूशन है? नहीं है। तो ये चीज़ों को आपको बारीकियों को ध्यान रखना है। एग्ज़ाम वाले आपसे यही टेस्ट करेगा और बच्चे यहीं पे आके फंस जाते हैं। यहाँ पे वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं, वो करके तो जाते हैं सही लेकिन घर पे जाके गलत हो जाता है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। साइन एक्स इंटू 10x और माइनस का साइन एक्स प्लस 10x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या करना है? फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई में। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं आपको 0 से 2 पाई में। समझ गए? क्वेश्चन पूरा सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन एक्स इंटू 10x माइनस का साइन एक्स प्लस 10x माइनस 1 बराबर 0। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन 0 से 2 पाई में। इस तरीके से देंगे आपको क्वेश्चन। ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको 1 2 3 4। समझ गए? ऐसे आपके सामने ऑप्शन दे देंगे। तो आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। किसमें बताना है? 0 से 2 पाई में। आप देखिए, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कॉमन हो रही है। फैक्टराइज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे साइन एक्स कॉमन आ गया। साइन एक्स कॉमन करेंगे तो ये कितना आ गया? 10x माइनस का 1 प्लस अगर मैंने 1 कॉमन लिया तो कितना आ गया? ये 10x माइनस का 1 बराबर 0। इन दोनों में फैक्टर क्या आ गया? 10x माइनस का 1 और अंदर में कितना आ गया? 1 प्लस का साइन एक्स बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपको? 10x बराबर 1 निकलेगा और यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी? -1। 10x बराबर 1 को आप कैसे लिखते हैं? 10x बराबर कितना आ गया? ये 10 पाई 4 आ गया। तो ये x की वैल्यू क्या आएगी? n पाई प्लस का पाई 4। और साइन एक्स की वैल्यू -1 0 से 2 पाई में सिर्फ कितना होता है? 3 पाई 2 पे होता है। तो आप इधर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में n की वैल्यू हमने 0 रखा तो क्या आया यहाँ पे? पाई 4। आप यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पाई 4 और अगर 1 पुट करेंगे तो कितना आ गया? 5 पाई 4। अब चल के देखते हैं क्या इनके 3 सॉल्यूशन हो सकते हैं क्या? बच्चे तो फटाफट सोल्व किए और 3 सॉल्यूशन मार के निकल गए। समझ गए? बट क्या 3 सॉल्यूशन है क्या इनके? पाई 4, 5 पाई 4 और 3 पाई 2। क्या ये तीनों सॉल्यूशन होंगे इनके? नहीं। यहाँ पे जो 10x वाली टर्म है, देखिए ये 10x वाली टर्म है। तो 10x वाला टर्म जो भी कभी भी आपको पाई 2 के मल्टीपल में नंबर दिखेंगे तो वो अनडिफाइंड है। इसका मतलब है कि ये इनके सॉल्यूशन नहीं है। तो सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है। समझ गए? ये क्या है? ओनली फॉर 2 सॉल्यूशन। क्योंकि 10 3 पाई 2 दिस इज इनफाइनाइट। तो ये आपको दिमाग में रखना है। ये चीज़ें आपको लोग नहीं बताते हैं। क्रॉस चेक आप ज़रूर करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम वाला है आपसे यही चेक करवाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 हो है ना, 4 हो गए। सवाल नंबर 5। जनरल सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 sin थीटा माइनस का साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। समझ गए? फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3 sin थीटा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन दिस। जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको। अब देखिए साइन 3 थीटा की आइडेंटिटीज आपको पता होगा। हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं। साइन 3 थीटा को खोल दिया मैंने। ये आ गया 3 sin थीटा माइनस
साइन 3 थीटा क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूबिक थीटा डिवाइडेड बाई कितना आ गया साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा को खोलते हैं 4 कॉस क्यूबिक थीटा माइनस का कितना आ गया 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना आ गया जी कॉस थीटा। समझिए अब अपन क्या करते हैं इसको माइनस का 3 साइन थीटा प्लस का 3 साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर में बच गया 4 साइन क्यूबिक थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस वहाँ पे अलग कीजिएगा तो वो आ गया 4 इक्वल टू 1 है 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 इक्वल टू 1 क्योंकि कट जाएगा। यहाँ भी आप काट सकते हैं तो क्या बचा 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया ये माइनस का 3 वहाँ चला गया तो 4 हो गया। 4 दोनों तरफ से कॉमन होकर कट जाएगा। कॉन्स्टेंट नंबर है काट सकते हैं आप कॉन्स्टेंट को काटने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लीजिए। तो कोई भी बच्चा क्या बोलेगा सर ये तो थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर बट ये गलत है। समझ गए कोई भी बच्चा बोलेगा थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर नहीं ये गलत है। सर ये तो आइडेंटिटीज है आइडेंटिटीज में तो सारे वैल्यू ही लेते हैं नहीं क्या गलती हुई हमसे साइन थीटा और कॉस थीटा जो दिख रहा है ये 0 नहीं हो सकता। समझ गए तो थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई बाई 2 समझ गए और n बिलोंग्स टू इंटीजर ये इनका आंसर है क्योंकि ये डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है और डिनोमिनेटर की क्वांटिटी 0 नहीं होता। तो आपसे गलतियाँ यही करवाया जाएगा या ये 1 आ गया फटाक से बच्चा पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन होगा थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आप मारेंगे आगे निकल जाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है 10x प्लस 10 2x प्लस 10 3x बराबर 10x इंटू 10 2x इंटू 10 3x और x बिलोंगिंग 0 से पाई में। इसमें हमने कंडीशनल आइडेंटिटीज में पढ़ा था कि ये कब होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c यानी सिग्मा समेशन ऑफ 10a इक्वल टू पाई समेशन ऑफ 10a ये कब होता है जब a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू क्या होता है पाई। समझ गए और थीटा बिलोंग्स टू कितना होता है n पाई या थीटा बराबर n पाई। तो यहाँ पे क्या है x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना आएगा n पाई आएगा। समझ गए सॉरी a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा n पाई आएगा। समझ गए सिग्मा समेशन ऑफ 10a इक्वल टू पाई समेशन ऑफ 10a ये तभी संभव होता है जब a प्लस बी प्लस सी कैसा होता है n पाई होता है। तो n पाई है तो ये a प्लस बी प्लस सी a की जगह कितना x 2x 3x बराबर कितना n पाई है। इसका मतलब है कितना आ गया 6x बराबर आ गया n पाई। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई n पाई बाई 6। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन नंबर ऑफ सोल्यूशन आपको बताना है 0 से पाई में। समझ गए
तो 0 से पाई में बताएंगे, तो अगर हमने 0 रखा एक्स की वैल्यू तो कितना आया 0, 1 रखा तो π/6, 2 रखा तो 2π/6, 2π/6, 3π/6, 4π/6, 5π/6 और 6π/6 मतलब पाई होता है। अब इसी तो आगे रख ही नहीं सकते, समझ गए। अब देखिए कि ये जो 3π/6 है ये π/2 है, ये कितना है π/2, समझ गए। अगर आप x की जगह ये रखेंगे π/2 रखेंगे तो 10 जो 3x है, 3x कैसा हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ गए। अगर आप ये चीज़ रख देंगे तो 3x कितना आएगा इनफाइनाइट। अगर आपने 2π/6 रखा ये तो चलेगा, और एक अपना ये नहीं चलेगा क्योंकि ये π/2 बनाएगा, समझ गए। 5π/6 है तो यहाँ पे अगर अपने पुट कर दिया तो यहाँ पे पुट करने में ये दोनों π/2 वाला मल्टीपल है, ये नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि ये वाला चीज़ अगर हमने वहाँ पुट किया 10 3x है तो 10 3x में ये π/2 बनेगा, 5π/2 बने या फिर π/2 बने, ये क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको। तो 1 2 3 सॉरी ये डन है, ये डन है 2 3 4, कितने सॉल्यूशन निकले अपन को 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 काट दीजिए, कितने आए 5, टोटल 5 नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। 10 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा और थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई। फाइंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ए में 4, बी में 5, सी में 6, डी में 8। 10 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा है, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं आपको, समझ लीजिए। 10 5 थीटा बराबर cot 2 थीटा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको लिख दिया अपन ने sin 5 थीटा अपन कितना आ गया cos 5 थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए जब इसको एलसीएम लेंगे तो sin 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा और माइनस cos 5 थीटा इंटू cos 2 थीटा, तो sin है sin भी करके दिखा देते हैं आपको, sin 5 थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस का cos 5 थीटा इंटू cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब ये क्या बन रहा है जी, cos a प्लस बी बन रहा है, तो cos 7 थीटा बराबर कितना आया 0, तो cos थीटा बराबर 0, थीटा की वैल्यू क्या होता है 2n प्लस का 1 π/2, तो थीटा बराबर कितना आ गया 2n प्लस का 1 π/14 आ गया, समझ गए। अब इसे चेक करना है 0 से पाई में। अगर हम इसको 0 से पाई में चेक करेंगे तो n की वैल्यू हमने कितना रखा 0, तो एक सॉल्यूशन मिला मेरा π/14, मैंने रखा 1 रखा तो कितना आया 3 π/14, मैंने रखा 2 तो 5 π/14, 3 रखा तो 7 π/14, 4 रखा तो 9 π/14, 5 रखा तो 11 π/14, 6 रखा तो 13 π/14, समझ गए।
क्या ये सारे सॉल्यूशन पॉसिबल है? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7? नहीं। 7 पाई बाई जो 14 है ये कितना होता है? पाई बाई 2 होता है। जब 10 पाई बाई 2 क्या आएगा? ये जो पाई बाई 2 है 10 और कॉट पाई बाई 2 क्या होगा? यहाँ पे देखिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा, समझ गए? थीटा की जगह आप इसको रखेंगे तो ये वैलिड नहीं होगा। तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन है? 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं है 6 है, समझ गए? क्रॉस चेक आपको करना है। और बेसिकली 10 पाई बाई 2 के मल्टीपल में अनडिफाइंड होता है। ऐसा क्यों हो रहा है आप रीजन समझिए, क्योंकि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना होता है? कॉस थीटा। तो जब भी ये टेन और कॉट वाला मसला आएगा ना तभी ये दिक्कत देगा, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 satisfy the इक्वेशन 1 माइनस का टेन थीटा 1 प्लस का टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 के पावर में है 10 स्क्वायर थीटा। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। करें फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थीटा इन द इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। जी एडवांस का पूछा हुआ है। समझ गए? 1 माइनस का टेन थीटा 1 प्लस का टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 के पावर 10 स्क्वायर थीटा। आप क्या करना है जी इसको, ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ तो डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 1 माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बन जाएगा। जब आप सेक स्क्वायर थीटा को खोलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा खुलेगा और प्लस कितना आ गया 2 के पावर कितना आ गया ये 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अगर हमने 10 स्क्वायर थीटा को टी मान लिया तो ये आ गया कितना, ये आ गया 1 माइनस का टी और ये आ गया 1 प्लस का टी प्लस है कितना आ गया 2 के पावर टी, तो ये आ गया 1 माइनस का टी स्क्वायर प्लस 2 के पावर टी इक्वल टू 0। समझ गए? ये क्वेश्चन इसीलिए खास है क्योंकि इसमें आधा अलजेब्रिक है आधा एक्सपोनेंशियल है। अब यहाँ पे हिट एंड ट्राई लगाना पड़ता है। तो आप टी की वैल्यू देखिए 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, 2 के पावर 1 0 के बराबर नहीं है, 2 रखेंगे तो पर भी नहीं हो रहा है, 3 पे हो रहा है। तो टी की वैल्यू कितना आया 3। जब टी की वैल्यू 3 है तो टी आपने किसको माना था 10 स्क्वायर थीटा को। 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना है 3। 10 थीटा की वैल्यू प्लस माइनस का आपको √3 मिलेगा। तो 10 थीटा प्लस माइनस √3 कब होता है? माइनस का पाई बाय 3 से लेके प्लस का पाई बाय 3। ओनली फॉर 2 सॉल्यूशंस। समझ गए? सवाल नंबर 9 है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 10x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x इन 0 से 2 पाई। देखिए ये सवाल 2 बार पूछा जा चुका है। जे एडवांस में आया था 1993 में और जे मेंस में आया 2002 में। अब देखिए यही होता है कि आपको सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने का फ़ायदा है। समझ गए?
कि ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये हर साल हो रहा है ऐसा, समझ गए। तो आपको ध्यान से करना है इसको। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। 10x को आप लिख सकते हैं sin x डिवाइडेड बाई कितना आ गया cos x। sec x को लिख सकते हैं आप 1/cos x इक्वल टू कितना आ गया ये 2 cos x, समझ गए। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा sin x प्लस का 1 इक्वल टू आ गया कितना 2 cos स्क्वायर x। sin x प्लस का 1 2 cos स्क्वायर x को क्या ले सकते हो 1 माइनस का sin स्क्वायर x, समझ गए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आ गया 2 माइनस का 2 sin स्क्वायर x। टू माइनस का कितना आया 2 sin स्क्वायर x, अगर इधर लाएंगे तो कितना आ गया माइनस का sin x माइनस का 1 बराबर 0। तो ये आ गया आपके पास माइनस का 2 sin स्क्वायर x माइनस का sin x, और 2 में से 1 गया तो बचा 1 प्लस का 1 बराबर 0। आप उसको उधर ले जाइए तो ये कितना आएगा ये 2 sin स्क्वायर x प्लस का sin x माइनस का 1 बराबर 0, समझ गए। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, तो इसका फैक्टर आएगा 2 sin x माइनस का 1 और sin x प्लस का 1, ये इनके फैक्टर आ जाएंगे इक्वल टू 0। अब तो यहाँ से आप भी कर सकते हैं कि sin x बराबर आ गया 1/2 और sin x बराबर आ गया -1, समझ गए। तो यहाँ से इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे 30, 150 और 270। इनके कितने आंसर हो गए टोटल 3।